हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म इस यूनिट में पहले आपने पढ़ा फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अभी इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आता कहां से, कैसे बनता है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ओके, तो एक ट्रांसफॉर्म है जिसका नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके, जो कि पेरेंट ट्रांसफॉर्म है सभी ट्रांसफॉर्मेशन का। क्लियर है? ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से आपके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं और मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। ओके, तो ये कैसे बनते हैं ये थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये कहता है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय आई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, आई रिप्रेजेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, किसका ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स का। ओके, इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी लिमिट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जिस भी फंक्शन का आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हो वो फंक्शन यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स। ओके, विद इन द लिमिट ए टू बी इंटीग्रेशन की, और यहाँ पे के ऑफ एस एक्स। ओके, अब के ऑफ एस एक्स को बोला जाता है कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, यह के ऑफ एस एक्स को क्या बोला जाता है, कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके, और इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। ओके, अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करते हो तो ऑब्वियसली ये जो लिमिट होगी ये एक्स क्यूब। आफ्टर इंटीग्रेशन आप जब लिमिट पुटअप करोगे तो x की जगह पुटअप करोगे और आपको जो आंसर में बचेगा वो ओनली s बचेगा। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ s। ओके, सो आप इसको s के फंक्शन से भी डिनोट कर सकते हो, मतलब f ऑफ s से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी से आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म रिड्यूस होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म रिड्यूस होता है। ओके, कैसे, अगर आप ये और b की लिमिट, ओके, ये की लिमिट 0 लेते हो, b की लिमिट इंफिनिटी लेते हो, मतलब इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू इंफिनिटी, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी। ओके, और उसके साथ अगर आप कर्नल जो है एस एक्स का फंक्शन है, अगर ये कर्नल e टू द पावर माइनस एस एक्स लेते हो, ओके, तो देखो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन बनता है वो कौन सा बनता है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, और आपने कर्नल क्या चूज किया, e टू द पावर माइनस एस एक्स। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स e टू द पावर माइनस एस एक्स डीएक्स, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इसी से मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से रिड्यूस होता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इफ वी पुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू इंफिनिटी एंड कर्नल, वी अज्यूम दैट इट इज अ e टू द पावर माइनस एस एक्स। ओके, नाउ इसी से फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है। कैसे बनता है, अगर आप लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी लेते हो, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी लेते हो। ओके, सो इफ a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, b इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, तो लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी बनी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी बनी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और कर्नल आप क्या चूज करते हो, इन दैट केस कर्नल की वैल्यू जो आप चूज करते हो वो है आपकी e टू द पावर आई एस एक्स। ओके, नाउ दैट इज द कर्नल इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कर्नल हमें चूज करना है e टू द पावर आई एस एक्स। ओके, तो कैसे बनेगा ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस होता है, जरा देखो, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और आपने जो कर्नल चूज किया है वो है e टू द पावर आई एस एक्स। ओके, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये जो डेफिनेशन बनती है किसकी डेफिनेशन बनती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ इसी की तरह आप एक तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है मेलिन ट्रांसफॉर्म, वो भी निकाल सकते हो। इन दैट केस लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट इंफिनिटी होती है, और जो कर्नल होता है वो होता है मेलिन ट्रांसफॉर्म में x टू दी पावर s माइनस 1। ओके, सो दैट इज द कर्नल इन मेलिन ट्रांसफॉर्म। ओके, सो इसी तरीके से आप मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन भी रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन मिलते हैं, एक है लैपलास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तीसरा है मेलिन ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ तो समझ में आया फोरियर ट्रांसफॉर्म आता कहां से। अब देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ओके, नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय। ओके, मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा किसी एक फंक्शन का जो कि अननोन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ सो फोरियर ट्रांसफॉर्म डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब क्या, कैपिटल एफ रिप्रेजेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म, किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहा हूं मैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। ओके, किसी फंक्शन का, जैसे आपने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट किया था कैपिटल एफ से, वैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय आल्सो एफ ऑफ एस। ओके, नाउ
सो इन दैट केस फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे जिस फंक्शन का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हो वो फंक्शन, ओके। और यहाँ पे जो कर्नल आता है वो क्या आता है? e टू द पावर आई एस एक्स। अभी भी आपने देखा, ओके। अगर कर्नल e टू द पावर आई एस एक्स होता है तो वो रिड्यूस होता है किसमें? फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। तो ये जो डेफिनेशन होती है ये होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी, किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? एफ ऑफ एक्स का। और यहाँ पे आएगा कर्नल e टू द पावर आई एस एक्स और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना, ओके। ध्यान में रखना, फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे। अगर जब भी आप देखो ये इसका जो आंसर आता है वो एस के फॉर्म में आता है, ओके। अगर आप इंटीग्रेशन एक्स से करोगे तो ऑब्वियसली ये जो लिमिट बनेगी ये किसकी लिमिट हो जाएगी? ये इट इज द लिमिट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आफ्टर इंटीग्रेशन आप ये लिमिट किसकी जगह पुटअप करोगे? ऑब्वियसली एक्स की जगह पुटअप करोगे। एक्स की जगह पुटअप करने के बाद आपको आपके पास इक्वेशन में क्या बचेगा? ओनली एस बचेगा। सो दैट्स वाई, ठीक है ना, दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा? एस के फॉर्म में आएगा, ओके। नाउ सो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, ओके। मैं किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहा हूं? स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। सो कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एस, ओके। फोरियर ट्रांसफॉर्म में लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हो वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसके साथ कर्नल e टू द पावर आई एस एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। नाउ अब इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ओके। जैसे आपने लैपलास का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म देखा, तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आप डिनोट करते थे एल इनवर्स से। तो यहाँ पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आप डिनोट करोगे एफ इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका लोगे आप? ऑब्वियसली एस के फंक्शन का लोगे, ठीक है ना। सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप हमेशा एक्स के फंक्शन का लोगे और इनवर्स लैपलास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा एस के, क्योंकि उल्टा देखना है, ओके। हमें देखना है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है जो कि एस के फॉर्म में मिलता है। हमें रिवर्स देखना है कि एफ ऑफ एस जो लिखा है, ठीक है ना, ये कौन से फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय एफ इनवर्स, ओके। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ओके। और इसका जो आंसर मिलेगा वो एक्स के फॉर्म में मिलेगा, करेक्ट है ना। एफ ऑफ एस जो है वो किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था? एफ ऑफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, ओके ना। तो इसका आंसर आएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ओके। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है 1/2π, ध्यान रखना 1/2π इनवर्स, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी एज इट इज, ओके। यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स जिसका आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हो वो फंक्शन, ओके। यहाँ पे क्या आता था? एफ ऑफ एक्स जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जाते थे वो फंक्शन आता था एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जिसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हो वो फंक्शन यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एस, ओके। इसके साथ e टू द पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पे प्लस, फोरियर में प्लस आई एस एक्स, इनवर्स में e टू द पावर माइनस आई एस एक्स, ओके। और यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस से करना है, एस, ओके। नाउ देखो जब आप इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एस से करोगे तो ये जो लिमिट बनेगी ये किसकी लिमिट बनेगी? एस की लिमिट। आफ्टर इंटीग्रेशन आप इस लिमिट को एक्स की जगह पुट अप करोगे तो इक्वेशन में बचेगा क्या? ओनली एक्स, ओके। सो दैट्स व्हाई हमें इसका आंसर किसके फॉर्म में मिलता है? एक्स के फॉर्म में मिलता है, ओके। दोनों में फॉर्मूले में ध्यान रखना, फोरियर में 1/2π नहीं आता है, इनवर्स फोरियर में 1/2π आता है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट सेम, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस का तो यहाँ पे एफ ऑफ एस, यहाँ पे e टू द पावर आई एस एक्स पॉजिटिव में, यहाँ पे e टू द पावर माइनस आई एस एक्स निगेटिव में, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, ओके। सो दैट इज द फार्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। तो इस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है, मेलिंग ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये उसकी डेफिनेशन होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब इसके बेस हम देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी आगे आएगा, फोरियर कोसाइन भी आएगा। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे मैं एक एक टॉपिक सेपरेटली बता जाऊंगा, ओके। तो फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद में हम देखेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ओके। तो इसमें इंटीग्रेशन आना जरूरी है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवा के देते, वो फार्मूले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, वीडियो देखा होगा उसका, तो आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम मैंने वहां पे फार्मूले जो बेसिक्स थे वहां पे कवर कर किए थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके बेस कुछ प्रॉब्लम, इतना लिख लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम लेने से पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं।
ओके, जैसे आपने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे भी हमें सेम पढ़ना है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक एक्स्ट्रा में पढ़ना है हमें मॉड्यूलेशन थ्योरम। क्लियर है? तो चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, देखो अगर मेरे पास दो फोरियर ट्रांसफॉर्म दिए, एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। एफ ऑफ एस जो है वो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और जी ऑफ एस जो है वो जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है एडिशन ऑफ टू फंक्शंस का, ठीक है ना, जिसके साथ ये और बी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे ब्रैकेट में ये एफ ऑफ एक्स है प्लस बी जी ऑफ एक्स है, मतलब दो फंक्शंस का एडिशन है। ओके, और दोनों फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लगेगा ये फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा और सेकंड टर्म पे भी आएगा। ठीक है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दोनों फंक्शन का लेना पड़ेगा, आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। ओके, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब ये कांस्टेंट है बाहर निकालो, एफ ऑफ एक्स पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होगा, तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है एफ ऑफ एस। ओके, सिमिलरली ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बी जी ऑफ एक्स पे भी ऑपरेट होगा, तो बी कांस्टेंट है बाहर निकालो, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेट होगा ओनली एक्स के फंक्शन पे, तो जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिया है जी ऑफ एस। ओके, नाउ सो दैट इज अ सिंपली लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म मोर देन वन टर्म्स पे ऑपरेट करना है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हर एक टर्म पे सेपरेटली ऑपरेट होता है। ओके, और कांस्टेंट को बाहर निकालता है। कांस्टेंट पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है ना, ओनली एक्स के फंक्शन पे या फिर टी के फंक्शन पे ऑपरेट होगा, मतलब वेरिएबल पे। क्लियर है? सो दैट इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जैसे आपने लैपलास में पढ़ी थी वही सेम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सपोज करो किसी एक फंक्शन का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन दिया, फॉर एग्जांपल आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन दिया है एफ ऑफ एक्स का। कौन सा है फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का? एफ ऑफ एस। ओके, देन अगर आपको मेन जो फंक्शन है आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसमें अगर आपको स्केल चेंज करना है, ओके, मतलब एक्स को रिप्लेस करना है ये एक्स से, ठीक है ना, या फिर एक्स को रिप्लेस करना है बी एक्स से, ठीक है, सो इन दैट केस उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने की जरूरत नहीं कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है, तो आप एफ ऑफ ए एक्स का निकाल सकते हो, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर साइन एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो साइन ए एक्स का निकाल सकते हो, कॉस एक्स का पता है तो कॉस ए एक्स का निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन साइन एक्स का पता है तो उसमें से कॉस ए एक्स का नहीं निकाल सकते। फंक्शन सेम होना चाहिए, ओके, और स्केल चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्मॉल एफ है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ये एक्स से, तो एफ ऑफ ये एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आएगा? ये जो एफ ऑफ एस था आपका, एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसको क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, ये से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने एक्स को रिप्लेस किया है ये एक्स से, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एस को ए से डिवाइड करेंगे। ओके, और एफ ऑफ एस में जो एस था एस को रिप्लेस करेंगे एस बाय ए से। ओके, सिमिलर टू लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, वहां पे भी हम ये से डिवाइड करते थे और एस को रिप्लेस करते थे एस बाय ये से, तो सेम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब लैपलास में आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं है, ओनली जस्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ओके, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप यहाँ पे कब यूज करोगे कि सपोज करो कि आपको किसी एक फंक्शन का लैपलास किसी एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है। ओके, कौन से फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है? एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस आता है, ये आपको पता है, ठीक है, या फिर आप निकाल सकते हो। अगर आपको, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस ए का, मतलब क्या, यहाँ पे फंक्शन सेम था, ठीक है, फंक्शन सेम है, और यहाँ पे आप एक्स को रिप्लेस कर रहे हो एक्स माइनस ए से। यहाँ पे आपने चेंज ऑफ स्केल में फंक्शन को रिप्लेस किया, मतलब एक्स को रिप्लेस किया था ये इंटू एक्स से, मतलब मल्टीप्लीकेशन से। यहाँ पे आप एक्स को रिप्लेस कर रहे हो एक्स माइनस ए से, तब जाके हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, लैपलास जैसा नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी यूज करते हैं जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस अगर आपको पता है, ओके, तो आप एफ ऑफ एक्स माइनस ए का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो?
एक्स को रिप्लेस करो एक्स माइनस ए से, ओके। तो एफ ऑफ एस में क्या चेंज होगा, सिंपली एफ ऑफ एस के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा ई टू द पावर आई एस एक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का कैसे निकालेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस ए से, तो एफ ऑफ एस में क्या चेंज होगा, एफ ऑफ एस के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा ई टू द पावर आई एस एक्स, ठीक है ना, ई टू द पावर आई एस ये, ओके। नाउ दैट इज अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, एक मॉड्यूलेशन थ्योरम है या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, देन अगर आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स के साथ कॉस एक्स अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है, मॉड्यूलेशन थ्योरम कब यूज होता है, अगर एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है और एफ ऑफ एक्स के साथ कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में आता है, ओके, तब हम यूज करेंगे मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स के साथ कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में आता है और मुझे इसका कंबाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ओके, देन वी यूज मॉड्यूलेशन थ्योरम। क्लियर है। तो इसमें क्या चेंज होता है, cos ax के साथ अगर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन में आता है या फिर एफ ऑफ एक्स के साथ cos ax मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो ये जो एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस मतलब किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे क्या करना, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में यस को रिप्लेस करना यस प्लस ए से और यस माइनस ए से, ठीक है, दोनों का एडिशन करना, एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ यस माइनस ए, और उसको डिवाइड करना 2 से, ओके। व्हाट इज ये इज द कोएफिशिएंट, ठीक है ना, इन द एंगल, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एंगल ऑफ कॉस, ठीक है ना, कॉस के एंगल में जो एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा वो रहता है ये। अगर यहाँ पे 2x है तो आप यस को रिप्लेस करोगे यस प्लस 2 से और यस माइनस 2 से, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है, ओके ना। तो ये होती है 4 प्रॉपर्टी, और साथ में आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, हमें 1-2 प्रॉब्लम में ये फार्मूला यूज करना है, ओके। ये फार्मूला क्या है, अगर मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मुझे ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ओके, विद इन द लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dt, ओके। तो इसका आंसर आता है अंडर रूट पाई, ओके। बस इतने आप ध्यान में रख लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, पहला इतना लिख लीजिए।